अध्यात्म जगत में ऐसे काफ़ी सारे साधक हैं जो चाहते हैं कि उनके शरीर में यानी उनके भीतर कुछ ऐसी ऊर्जा प्रदान हो, प्रभु के द्वारा दी गई कुछ ऐसी ऊर्जा प्रदान हो कि वे परमात्मा के दर्शन कर सके, भगवान को देख सके। जैसे कि वे मूर्तियों में देखते हैं, जिस प्रकार की वे चित्र लगे हुए देखते हैं, कि वो चाहते हैं कि हम कुछ देखें, ऐसी हम प्रभु का स्वरूप देखें। तीसरे नेत्र का यही कार्य होता है कि वे आपको उस प्रभु का साक्षात स्वरूप दर्शन करवाएगा। अब ये कैसे होता है, किस प्रकार से होगा, तीसरा नेत्र किस प्रकार से जागृत होगा? ध्यान से सुने कि तीसरा नेत्र एक्टिवेट होने के लिए समय जरूर लगता है, और अध्यात्म जगत में सिर्फ और सिर्फ अभ्यास ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रामबाण इलाज है। अभ्यास के द्वारा इस अध्यात्म जगत में आप उच्च कोटि के विद्वान और तपस्वी बन सकते हैं आने वाले समय में। देखिए, तीसरा नेत्र आपके आज्ञा चक्र में स्थित होता है, लेकिन ये दिखता नहीं है, ये बिल्कुल आपके अंदर होता है। इस नेत्र के माध्यम से आप इस भौतिक जगत को नहीं, अध्यात्म जगत को बिल्कुल सही रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। भौतिक जगत को आप पूर्ण रूप से अपने दो नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन एक अध्यात्म जगत को देखने के लिए प्रभु ने तीसरा नेत्र विकसित किया हुआ है, जो आपके आज्ञा चक्र के भीतर होता है। देखिए, जब भी आप श्वास लेते हैं, भीतर श्वास खींचते हैं, आपके भीतर जाती है, भीतर नाभि तक जाके और वापस ऊपर जाती है। ध्यान में भी इस प्रकार से कहा जाता है, अधिकांश साधकों को, भक्तों को यही कहा जाता है कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें और सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं, सिर्फ और सिर्फ आप सांसों पर ध्यान, और उस ऊर्जा को महसूस करें जो प्राण आपके बाहर जा रहा है और वापस भीतर आ रहा है। आपका जो प्राण वापस बाहर जा रहा है और भीतर आ रहा है, अंदर से ऊपर नीचे जो ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है उस चीज पे। देखिए, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी यानी आपके नाक के दो छिद्र हैं, इनके द्वारा आप में ऊर्जा मिलती है, और ये दोनों छिद्र कभी भी एक साथ एक्टिवेट नहीं होते। ये जब भी एक्टिवेट होंगे तब आप कोई मेहनत वाला कार्य कर रहे हैं या फिर कसरत, व्यायाम, ऐसी कोई चीज कर रहे हैं, तभी ये जाकर एकदम से दोनों नाड़ियाँ यानी ये दोनों श्वास के छिद्र खुल जाते हैं, वो तभी एक्टिवेट होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो क्या करती है, वे आपकी ऊर्जा जो कि मूलाधार से होती हुई, आपके नाभि कमंडल से होती हुई सीधा ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद आपके स्वादिष्टान से होकर ये आपके आज्ञा चक्र में आती है। आज्ञा चक्र के ऊपर भी जाती है, लेकिन वहाँ पर एक ठोस परत होती है। सहस्त्र में एक ठोस परत होती है। सहस्त्र चक्र इतना आसानी से एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि उसको सहस्त्र अस्त्र कठोर एक परत बनी हुई है, वहाँ पर ऊर्जा टकराती है और वापस भीतर नीचे डाउन चली जाती है। ऊर्जा वापस नीचे जाती हुई आपके वापिस मूलाधार से होती हुई ऐसे चक्र वे बारंबार घूमती, जैसे आप श्वास लेते हैं वे ऊर्जा आपके भीतर घूमती रहती है। ये ऊर्जा क्या करती है, धीरे धीरे आपके सहस्त्रार्थ चक्र को भी खोलती है, वापस नीचे आती हुई आपके आज्ञा चक्र पे टकराव होता है, वो धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र को भी एक्टिवेट करने लगती है। अब देखिए, ये जो विधि है जो आपको समझने में इतना आसान नहीं, जब आप इसको फिजिकली रूप से प्रैक्टिस करेंगे ध्यान में, तब आपको महसूस होना, अनुभव में आने लगेगी कि आपके आज्ञा चक्र में किसी प्रकार का स्पंदन हो रहा है, किसी प्रकार का झटका लग रहा है, चींटियां खा रही उस जगह पर, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई पेन छुपा रहा है वहां पर। इस प्रकार से आपको महसूस होने लगेगा। ये लक्षण समझे कि आपके आज्ञा चक्र में कुछ ना कुछ ऐसी हलचल हो रही है। इसका एक और विधि है, यानी आप अपनी आंखों को एक ऐसी बिंदु पर अटकाएं, अर्थात जैसे कि त्राटक करते हैं। त्राटक ना हो तो एक दीवार पे, प्लेन दीवार पे आप पेन के द्वारा एक बिंदु बना लें। उस बिंदु को लगभग 5 मिनट तक देखते रहें, जब तक, और उस बिना पल के झपकाएं, जब तक आपके आंखों से पानी टपकता रहेगा, फिर भी आप उसको 5 मिनट तक देखें। देखने के पश्चात आप आंखें बंद कर लें।
फिर आपके भीतर एक बिल्कुल शांति बन जाएगी और आपके पास आज्ञा चक्र में एक प्रकाश ही और उस बिंदु वह बिंदु ही दिखाई देगा। और धीरे धीरे जो एकांत आपके भीतर आएगा, एक शांति आपके भीतर जो समाएगी उस प्रक्रिया के बाद, तो वह क्या आपके भीतर एक ब्रह्मनाद की आपको आवाज सुनाई देने लगेगी। यानी आप इसका मतलब समझे, अब आप जो ध्यान की एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ चुके हैं, आप ध्यान में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। ब्रह्मनाद की आवाज होना यानी मतलब समझे कि ब्रह्मनाद यानी आपके वे भीतर ब्रह्मरंध्र में चोट कर रहा है धीरे धीरे, यानी सहस्रार चक्र में। जब आपके प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाएंगे तब आप भगवान तुल्य माने जाएंगे। एक स्पष्ट बात है। अब यह भी कहा जाता है जिसके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, यानी मृत्यु होती है और ब्रह्मरंध्र से उसके प्राण निकलते हैं, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको ध्यान में सिर्फ और सिर्फ ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको तीसरा नेत्र जागृत करने के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको केवल और केवल बस ध्यान करना है और केवल जो चीज़ें, जो आवाज़ें आपको भीतर महसूस हो रही है, ब्रह्मांड में कई ऐसी आवाज़ें हैं जो भीतर चलती है, आपके भीतर उनका महसूस होना आपको स्वाभाविक सी बात होती है कि आपके भीतर ही भीतर एक कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही है जिसका आपको अता पता नहीं है, और वे भौतिक आवाज़ें बिल्कुल नहीं होती, वे ब्रह्मांड की आवाज़ होती। जान के रखिए कि दसम द्वार आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा। दसम द्वार नाभि को कहा गया है। नाभि कमंडल में ब्रह्मा जी का वास होता है। देखिए, जो ऊर्जा आपके भीतर चल रही है, जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि श्वासों को केवल निश्चित मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति में दिया गया है। इसलिए कहा गया है किसी की 60 वर्ष होती है उम्र, किसी की 40 वर्ष, किसी की 10 वर्ष की, किसी की 80-90 साल, कोई 100 वर्ष जी जाता है, कोई 100 वर्ष से अधिक जी जाता है। यानी सांसों की लिमिटेशन होती है। योग के द्वारा सांसों की गति को धीमा किया जा सकता है। वो जो भीतरी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप जो मूलाधार पे अटकी हुई है, उस ऊर्जा को धीरे 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 लाके आपके सहस्रार चक्र में यहाँ इकट्ठा करें। वे ऊर्जा वहाँ पर क्या है, एक तरह का लिक्विड भरा हुआ है। जब वे एक्टिवेट होगा तब वहाँ से होता हुआ वे आपके आज्ञा चक्र से स्वादिष्टान से होता हुआ आपके सीधा नाभि कमंडल पे टपकता है एक वे रस। जब वे रस एक तरह से वो बूंद गिरता है तब वहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है ब्रह्मनाद की। इस प्रकार से कहा गया है। तीसरा नेत्र एक्टिवेट होने के पश्चात व्यक्ति को हर तरह की चीज़ें दिखाई देने लगती है, सुनाई देने लगती है, आभास होने लगता है हर प्रकार से कि क्या घटना होने वाली है, क्या घटना नहीं होने वाली। देखिए, ये वीडियो आपको कैसा लग गया हमें ज़रूर जानकारी दें। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।